हे ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से आई हूँ आप सभी के बीच टैरो कार्ड्स रीडिंग लेकर। और आज जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ इसका टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें किसी का कमेंट था कि मैम प्लीज़ थर्ड पार्टी पर रीडिंग करिएगा, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो हमारे व्यूअर्स चाहे वो मेल हों या फीमेल हों, वो जो भी हों वो ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए रेजोनेट करेगा। और आप जिस भी रिलेशनशिप में हों, आपका रिलेशनशिप जो भी हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, उससे ये वीडियो रेजोनेट करेगा। और ये टाइमलेस है, तो जब भी देखेंगे आपके लिए कारगर होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है, आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है थर्ड पार्टी का ड्रामा। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बताएं कि उनके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी अभी क्या कर रही है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक द एम्प्रेस। आपके पर्सन लगता है थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि कार्ड इतनी फास्ट जंप आउट कर कर के आ रहे थे बाहर। इसको रिवर्स में है तो हम रिवर्स में ही लेंगे। बॉटम ऑफ डेक एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, चैरियट, द व्हील। बहुत खूबसूरत कार्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी व्यूअर्स हमारे यहाँ पर हैं और जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, तो आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी ने उनके माइंड को कैप्चर कर रखा है। थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसा इल्यूजन फैला रखा है उनके ऊपर, जिससे कि वो सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको आखिर करना क्या है। मतलब उनको ये लगता है कि जैसे माइंड उनका डाइवर्ट है, चकरा रहा है, कुछ करने जाते हैं कुछ हो जाता है, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी वो चाहते हैं। और ये इनकी सिचुएशन जब तक रहने वाली है जब तक कि ये थर्ड पार्टी के साथ हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनको जो कर्मा डीलिंग है वो कर रहे हैं ये अपनी। और जैसा कि दोनों ही कार्ड बता रहे हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये रिवर्स में है। तो आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं, और फ्रेंड्स ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपके पर्सन की जॉब, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी एक्स, उनके मंगेतर, कोई भी हो सकती है। तो आपके पर्सन जो हैं अभी थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं और उनका माइंड जो है ना वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। जैसा कि दूसरा कार्ड भी यही बता रहा है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। दुविधाग्रस्त हैं अभी, या तो वो आपको लेकर और जॉब को लेकर, दो चीज़ों में दुविधाग्रस्त है, या फिर आपको और थर्ड पार्टी को लेकर। और तो वो थर्ड पार्टी जो है ना उनकी एक्स भी हो सकती है, एक्स भी हो सकती है, उनकी वाइफ भी हो सकती हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और ये जो लेडी है ये बहुत बहुत होशियार है। होशियार मीन्स कि वो इमोशनल नहीं है आपके पर्सन के लिए, वो लॉजिकल होकर सोचती है, वो मटेरियलिस्टिक होकर सोचती है आपके पर्सन के लिए। और उसका कोई इमोशनल टच नहीं है उनके साथ, उसको सिर्फ अपने
काम निकालना है, उसको सिर्फ अपना फ़ायदा उठाना है, इसलिए वो इनके साथ है। उसको पता है कि चीज़ें कैसे काम करेंगी, कैसे वर्क करेगा, और वो कुछ रिचुअल्स भी कर सकती है। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन के ऊपर कैंडल रिचुअल कर रही हो, कैंडल रीडिंग कर रही हो, या कैंडल जलाकर कोई भी ऐसा किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो स्पेल करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, कैंडल स्पेल वर्क होता है। हो सकता है कि ये भी वो करती हो आपके पर्सन पर, इसीलिए वो दुविधाग्रस्त रहते हैं। क्योंकि जब कोई ब्लैक मैजिक करता है किसी के ऊपर, तो वो पर्सन अपने माइंड से तो सोचता है कि मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, लेकिन वो चाहकर भी नहीं निकल पाता वहाँ से। ऐसा जैसे कि आपने कभी महसूस किया होगा कि आप नींद में होते हैं और आपको कोई डरावना सपना आता है, आप जागना चाहते हैं, आप उठना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप होशो हवास में हैं, फिर भी आपके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, जैसे आपकी बॉडी को किसी ने जकड़ लिया है, आप बिल्कुल पत्थर की तरह से हो गए हैं, ना तो आप हिल पा रहे हैं, ना आप इधर जा पा रहे हैं, ना आप मूव कर पा रहे हैं। सेम वो सिचुएशन आपके पर्सन की है। वो थर्ड पार्टी में है, लेकिन ना तो वो कोई मूवमेंट कर पा रहे हैं, ना वो आपके पास आ पा रहे हैं, ना ही वो पीछे जा पा रहे हैं। मतलब वो स्टक हो गए हैं, उनकी जो एनर्जी है इस वक्त वो स्टक है थर्ड पार्टी के साथ। 4 ऑफ सॉर्ड्स, मेंटल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर ये बहुत थके हुए हैं। ये इतना ज़्यादा थक गए हैं कि ये भगवान को सरेंडर कर चुके हैं। ये अपने लिए ईश्वर से दुआ मांगते हैं। ये कहते हैं कि गॉड इनको रास्ता दिखाए, इनको और इनकी बॉडी को रिलैक्स दे, क्योंकि इनकी बॉडी और माइंड दोनों ही बहुत थके हुए हैं। इनकी एनर्जी सक होती है, जो ये थर्ड पार्टी है वो इनकी एनर्जी को सक करती है। और वो एनर्जी किस तरीके से सक करती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है इनके साथ, या खाने पीने में कुछ ऐसा दे देती है कि जिससे कि ये पर्सन बिल्कुल लेजीनेस रहते हैं, लेथर्जी रहता है इनके अंदर, लेथर्जीपन रहता है। ये कुछ करने की इच्छा नहीं करते हैं, बस ये चाहते हैं कि ऐसे ही पड़े रहें। और ये अपनी हालत के लिए गॉड से प्रे करते हैं कि प्लीज़ गॉड मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे पावर दो, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। ये लगातार कॉन्शियसली अपने गॉड से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं और प्रे कर रहे हैं। इनको याद आते हैं आपके साथ बिताए हुए क्षण, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरह से कब्जा कर रही है इनके माइंड पर। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ कार्ड में पीछे ये फॉग है, ये बादल है, बादलों की धुंध में ये लड़का है और ये अपने डॉग के साथ है। तो ये जो पर्सन बैठा हुआ है ना, ये यादों में खोया हुआ है कि मैं किस तरीके से इसके साथ अपने बचपन की यादें गुजारता था, किस तरीके से बचपन में हम दोनों साथ रहते थे। तो आपके पर्सन भी अपनी यादों में बहुत आपके साथ उलझे हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, कॉन्शियसली आपसे जुड़े हुए हैं। उनका जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो सारी चीज़ों को जानता है, सब चीज़ उसको पता है। लेकिन जब तक ये डिवाइन के करीब नहीं जाएंगे, जब तक ये गॉड के करीब नहीं जाएंगे, जब तक ये खुद पर वर्क नहीं करेंगे, पूजा पाठ, ध्यान, कॉन्टम्पलेट नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर इनकी मदद नहीं कर सकता। हालांकि गॉड ऐसे सबको हेल्प करते हैं, नो डाउट, वो सबको हेल्प करते हैं बिना मांगे हुए भी। लेकिन अगर बिग लेवल पर, बड़े लेवल पर हेल्प चाहिए, तो इसके लिए इनको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये थर्ड पर्सन है ना, ये बहुत पावरफुल सिचुएशन में है। ये दिल से कभी काम नहीं लेती, ये सिर्फ दिमाग से काम लेती है। और इसको पता है कि सामने वाले को किस तरीके से कंफ्यूज रखना है। आपके पर्सन को ऐसी ऐसी बातें बोलती है आपके बारे में, इस तरीके के लफ्ज़ बोलती है आपके बारे में कि आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया करना क्या है मुझे, मेरे लिए ठीक कौन है, ये पर्सन मेरे लिए, ये लेडी ठीक है या फिर ये, इनमें से मैं किसको चुनूँ। ये इस तरीके से आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट कर देती है, इस तरीके से उनके साथ बात करती है। हालांकि जब वो बात करती है वो एक नॉर्मल वे में बात करती है, आपके पर्सन को भी ये लगता है कि भाई ये मेरे हित के लिए सोच रही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन वो अंदर से दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट करके चलती है कि उसको पता है कि
अब इस वक्त मुझे कौन सा पासा फेंकना है, अब इस वक्त मुझे कौन सी बात कहनी है, अब इस वक्त मुझे कौन सा तीर छोड़ना है। हर एक चीज़ उसके पास मौजूद है, उसके म्यान में सब तरह के हथियार हैं। द एम्प्रेस और स्ट्रेंथ, आपके पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे हैं। आपका नर्चरिंग लव, आपका केयरिंग लव उनको याद आता है, लेकिन वो जानबूझकर या चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते अभी, जब तक कि एक स्पेशल फोर्स गॉड की उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी तब तक वो ऐसे ही रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं इन कार्ड्स में से कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से आखिर चाहती क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि थर्ड पार्टी आखिर हमारे व्यूअर्स के पर्सन से चाहती क्या है। वाओ, देखिए माल खजाना, द माइजर। आपको दिख रहा होगा कि ये जो लेडी है ये किस तरीके से खजाने को छुपा कर जा रही है। इसके पास बहुत सारा खजाना है, हीरे हैं, मोती हैं, सब कुछ है। और ये ओल्ड एज है, जैसे एक जो आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज़ में जो विच होती हैं, वो जो विच क्राफ्ट करती हैं, तो उस टाइप का इसका पहनावा है। और इसने देखिए बहुत सारे गहने छुपाए हुए हैं। ये इसके हाथों में जो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ज्वेलरी है, गोल्ड है और हीरे हैं, डायमंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसने छुपा रखी हैं। और ये इस तरीके से बच के जा रही है पीछे को देखती हुई कि कोई पर्सन पीछे से आके इसका सामान छीन ना ले, इसको देख ना ले चुराते हुए। तो ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन से यही चाहती है, रुपया पैसा जो भी है उनके पास, वो चाहती है कि धीरे धीरे वो खींच सके। या तो आपके पर्सन के पास एक अच्छा अमाउंट होगा, अच्छी जॉब पर होंगे, अच्छे वर्क प्लेस पर होंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको आपके साइन भी बता देती हूँ। आपके जो साइन हो सकते हैं फ्रेंड्स, आपके और आपके पर्सन के एयर साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये 3 साइन यहाँ पर मोस्ट हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि थर्ड पार्टी आखिर चाहती क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन से। आइसोलेशन, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक रिसेप्टिविटी है, लेकिन ये रिवर्स में कार्ड है, तो रिवर्स में ही लेते हैं। वाओ, ये कार्ड भी रिवर्स में है। अगला जो कार्ड था आइसोलेशन, नंबर 3। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बिल्कुल आइसोलेट करके रखा हुआ है। आपके पर्सन दिल ही दिल में रोते हैं। आप देखिए इस कार्ड को, आपको समझ में आ रहा होगा। आपके पर्सन दिल ही दिल में रोते हैं। जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो किसी से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो डिसीजन लिया था उन्होंने, ये उनका ही था। ये डिसीजन उन्होंने अपने आप से लिया था कि थर्ड पार्टी में उनको जाना है, क्योंकि वो हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हों कि भाई उनको एंजॉय करने का मन हो। उनको ये लगता हो कि भाई उनके सभी फ्रेंड्स एंजॉयमेंट कर रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड हैं या उनकी 2 गर्लफ्रेंड हैं, तो भाई हम भी थोड़ा सा ऐसा करके देखते हैं, आजमा के देखते हैं। और जब उन्होंने ये किया तो फिर अब 9 आंसू रो रहे हैं। अंदर ही अंदर आत्मा बहुत कष्ट में है, दर्द बहुत है, लेकिन किससे कहें, क्योंकि जब इंसान खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है तो वो किसी और को दोष नहीं दे सकता है। तो इस वक्त वो आइसोलेशन में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है। अगला कार्ड है नंबर 2 का, मूवमेंट टू मूवमेंट। तो ये पर्सन अभी लाइफ में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हैं, इनका माइंड स्टक है। इनकी लाइफ में अगर इनके कोई वर्क है, इनका कोई जॉब है, बिजनेस है, कैरियर है, तो उसमें भी ये प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, उसमें भी ये उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं अपना। और जो थर्ड पार्टी है ना, वो यही तो चाहती है कि भाई आप इसके कैद से बाहर निकल ही ना पाओ, और वही कर रही है वो। उनका जब माइंड चलेगा ही नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, बिजनेस में ग्रो कैसे करेंगे, तरक्की कैसे करेंगे। तो थर्ड पार्टी जो है ना, उसकी पकड़ में पूरी तरह से आपके पर्सन हैं।
और ये अभी उनको शायद है कि और अपनी कर्मा डीलिंग करनी है, इसलिए ये यहाँ से नहीं निकल पाएंगे अभी हाल फिलहाल। अगला है रिसेप्टिविटी। आपके पर्सन गॉड से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो जो घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं ना, घर में जो मैनिपुलेटिंग चीज़ें रहती हैं, वो इनको ये भी नहीं करने देती है कि ये थोड़ी बहुत देर बैठकर ध्यान पूजा पाठ कर सकें। कुछ ना कुछ वो लगी रहती है इसमें, और इस वजह से ये पर्सन ईश्वर से नहीं जुड़ पाते हैं, गॉड से नहीं जुड़ पाते हैं, यूनिवर्स से नहीं जुड़ पाते हैं। अगर ये ऐसा कर पाएँ तो कम से कम इनको कुछ क्लैरिटी मिले, जिससे कि आगे सोचें कि आगे इनको क्या करना है। अब चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग करते हैं। थर्ड पार्टी तो उनके पीछे पड़ी हुई है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन बताएं। वाओ 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 वाओ, देखिए प्लीज़ डिवाइन बताएं। वन मोर कार्ड। थर्ड पार्टी की वजह से उनके पर्सन क्या सोचते हैं प्लीज़। बॉटम ऑफ डेक, टेम्परेंस। देखिए 2 कार्ड निकल कर आए हैं। आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं 2 ऑफ कप्स, इमोशनल प्योर लव। उनको ये बहुत बहुत अच्छी तरह से पता है कि प्यार सिर्फ एक है और आप हो वो। आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है, उनके मन में बहुत इमोशनल फीलिंग है, क्योंकि आपका प्यार उनके साथ लस्ट ही नहीं है, लस्ट नहीं है उनके प्यार में आपके लिए। एक ट्रू सोल से कनेक्टेड है ये प्यार। देख रहे हैं आप यहाँ पर एंजल्स हैं, एंजल्स की प्रोटेक्शन बनी हुई है। दोनों ही अपने अपने इमोशनल लेवल के जो कप हैं एक दूसरे से गिव एंड टेक कर रहे हैं, अपनी अपनी भावनाएं एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं। और डियर, आप लोग हो ना हो थोड़ा बहुत एनर्जेटिक लेवल पर आप दोनों ही टच में हो एक दूसरे के, आप दोनों एक दूसरे की वाइब्स को फील करते हो। 4 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी में होने की वजह से आपके पर्सन बहुत उदास हैं। उनको ये लग रहा है कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा। ये जो खाली कप रखे हुए हैं इनकी वजह से उनको लग रहा है कि मैंने सब नष्ट कर दिया है, सब खो दिया है, अब मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन ये जो डिवाइन का हाथ है ये दे रहा है उनको कि भाई बेटा, एक कप है अभी, जो तेरा सच्चा प्यार है वो मैं दे रहा हूँ तुझे, इसे ले। लेकिन ये पर्सन अभी दुखी हैं और उतना माइंड भी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन सोल से यही फीलिंग है इनकी आत्मा में यही फीलिंग है। आपके पर्सन अभी उसी सिचुएशन में है कि उनके दिल में आपका प्यार है। थर्ड पार्टी में बेशक फंसे हैं, लेकिन दिल में उनका आपका प्यार है। उनके दिल में जो फीलिंग्स है वो आपके लिए है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और टेम्परेंस, बॉटम ऑफ डेक टेम्परेंस, एक बैलेंस, एक नॉर्मल बिहेवियर, एक ऐसा रिश्ता जो एक धरातल पर टिका हो, स्टेबिलिटी पर टिका हो, जो स्मूथली चले। आपके पर्सन की दिली ख्वाहिश है। द हेरोफेंट, दिल ही दिल में आपसे शादी करने का ख्वाब देखते हैं, दिल ही दिल में आपको अपनी दुल्हन बनाने का ख्वाब देखते हैं। अगर आप हमारे मेल व्यूअर्स हैं तो आपकी पार्टनर जो भी हैं, फीमेल हैं जहाँ हैं, वो मन ही मन आपको अपना एज ए हस्बैंड मानती हैं, देखती हैं, और ये फ्यूचर देखती हैं वो कि आप उनके एज ए हस्बैंड उनके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करेंगे। तो ये रीडिंग है फ्रेंड्स। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।